अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो में कुछ मुनफरिद आपको देखने को मिलेगा। कब तक तुम नफ़रत के बीज बोओगे, कब तक फसाद जुल्म मचाओगे, ना इंसाफ़ी करोगे, ये कहते हुए पंडित पी रोडों पर निकल आए और अपनी हुकूमत से कह रहे हैं कि तुमने मजहब के नाम पर मुल्क के अंदर बिगाड़ पैदा कर रखा है। तो नाज़रीन, आइए ये गुफ्तगू इसकी सुनिए और उसके बाद आपको इस बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से कुछ सुनने को मिलेगा। आपसे गुजारिश है वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। ये सरकार में राम नाम पे लूट लो, जिसको चाहो लूटो। राम के नाम पे लूट हो रही, पूरी लूट हो रही है। भाई साहब, राम के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, गीता के नाम पे, कृष्ण के नाम पे। ये अयोध्या में मंदिर आया, एक दिन में कितने का जमीन, कितने में घोटाला चला गया। तो देखिए, ये देश नीतियों से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। राम का आस्था हमारा भी है, मंदिर में हम भी जाते हैं, हम भी मंदिर में पूजते हैं। जब तक देश का सबसे बड़ा मंदिर पार्लियामेंट है, वैसे समाजवादी विचारधारा का जब तक वहां पुजारी नहीं पहुंचेगा, तब तक गरीबों को न हक मिलेगा, न इंसाफ मिलेगा, न महंगाई दूर होगी। ये लोग पाखंडवाद की बात करेंगे। जब होगा, राम को लाए हैं, कृष्ण को लाएंगे, इससे काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा। आप काम करिए। आप बोले थे किसानों की आय दुगना होगी, दुगना हुई। आप बोले थे 2 करोड़ नौकरी देंगे, आपने कितना नौकरी दिया? आपने ये कहा था काला धन हम लाएंगे, नोटबंदी से कितना काला धन आया आप बताइए। इस पे ये नहीं बताएंगे। इस पे आप अगर किसानों की बात करिए, ये बताइए, किसान मुसलमान होता है, किसान हिंदू होता है? किसानों कौन सा भला हुआ? किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया गया, किसानों को रौंद दिया गया। जो सत्य बोल रहा है उसके घर ईडी, सीबीआई। आज देश के पार्लियामेंट में अगर जनता से चुने हुए, ये देश का दुर्भाग्य हमारे है। जब से देश आजाद हुआ, विपक्ष की आवाज को सुना गया, उस पे मंथन किया गया, उसकी चिंतन किया गया। आपके पास पूर्ण बहुमत थी, आप बिल पास करवा लेते। एक तरफ से आप आवाज को दबा दे रहे हैं। क्या यही राम की मर्यादा है? क्या यही हिंदुत्व है? क्या यही रामायण गीता की बात होती है? केवल वोट लेने के लिए लोग राम की बात करते हैं, और जब हक देने वाली की बात होती है तब पिछड़े और दलित की बात करते हैं। यह देश इससे नहीं चलेगा, ये इंसानियत से चलेगा। हमारे लिए कुरान भी उतना प्रिय है, उतना बाइबिल है, क्योंकि कहा गया अगर हिंदू के लिए राम अलग होते तो सूर्य 2 बनते, अगर मुसलमान के लिए होते तो सूर्य 2 बनते। अरे इसको काट दो, ये रक्त लाल निकलेगा। अगर किसी भी साधु को भी रक्त को देना पड़े तो कोई वैज्ञानिक ये बता नहीं सकता कि हिंदू का रक्त है कि मुसलमान का रक्त है। कोरोना काल आ गया था, कोरोना काल आया था और उसमें सब लोग भूल गए थे। अगर मुसलमान भी था तो मुसलमान से भी इलाज करवाते थे। ये नफरत की बीज मत बोझो मेरे भाइयों। देश को बचा लो, गुलामी से बचा लो। और नौजवान बेरोजगार बन के घूम रहा है, उसको बचा लो, बेरोजगारी दूर करो, महंगाई दूर करो। नफरत बांट करके, महंगाई को बेमुद्दा बना करके देश को मत बांटो। मुझे सर जी का जो स्पीच था वो बहुत अच्छा लगा, और मेरे मन में इस्लाम धर्म के बारे में जो गलत फहमियाँ थी वो एक चुटकी में ख़त्म हो गई। और मेरा पहला सवाल सर जी से ये है कि भगवान और अल्लाह एक ही है। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर पहले एक सवाल का जवाब ये कर लीजिए, फिर इंशाल्लाह दूसरा सवाल करें। भाई साहब ने कहा कि वो पहली बार ऐसे मजमे में मौजूद है और बहुत खुश है। एक चुटकी में उसके सारे गलत फहमियाँ इस्लाम की दूर हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। और उसका सवाल है कि क्या भगवान और अल्लाह एक ही है? इस सवाल के 2 रुख हो सकते हैं, 2 रुख। आप कॉमर किधर लगाते वो इंपॉर्टेंट है। अल्लाह और भगवान एक है? हाँ, एक है, एक ही है, 2 तो नहीं है। अगर कहेंगे कि अल्लाह और भगवान यकसा है तो सवाल दूसरा रुख ले लेता है। इसका जवाब अगर आप पूछना चाहते हैं कि अल्लाह और भगवान एक है तो बेशक एक है। अगर आप पूछना चाहते हैं जो अल्लाह और भगवान, जो हिंदू लोग जो भगवान में मानते हैं और मुसलमान जो अल्लाह में मानते वो एक है, तो मेरा जवाब इसमें ये कि अगर आप सही तरीके से हिंदू धर्म की किताबों का मुताला करेंगे और सही तरीके से इस्लाम धर्म की किताब का मुताला करेंगे तो दोनों यकसा है, वही है।
लेकिन अगर जो मजहब के धर्म अधिकारी है उनकी बात सुनेंगे, जो किताबों के हवाले से दूर है, किताब के पैगाम से दूर है, तो हो सकता है आपको गलत राय मिलेंगी। जैसे मैंने फरमाया था मेरे तकरीर में कि कुरान में लिखा है सूरह इखलास में सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 में, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। उसी तरीके से आप जब हिंदू मजहब की किताब का मुताला करते हैं, आप पढ़ते हैं, उसमें लिखा है छंदोग्य उपनिषद में अध्याय नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में लिखा है एकम एविदित्यम, भगवान एक है, ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस भगवान के कोई वालिदैन नहीं है, कोई रब नहीं है, भगवान का कोई माँ नहीं है, कोई वालिद नहीं है, कोई सुपीरियर नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, नात्यस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा का मतलब है अक्स, पेंटिंग, पिक्चर, पोर्ट्रेट, स्टैच्यू, आइडल। उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। ये दोहराया गया है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर का कोई अक्स नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। तो जब आप मुताला करेंगे हिंदू मजहबी किताब का और कुरान का, हिंदू मजहबी किताब का ब्रह्म सूत्र में कहा गया है एकम ब्राह्म द्योत्या नास्ते नीना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। तो जब हम इस्लाम और हिंदू मजहबी किताब का मुताला करेंगे, हमें पता चलता है कि ईश्वर, अल्लाह, भगवान, खालिक, मालिक एक ही है, और उस खालिक, मालिक, ईश्वर, भगवान, अल्लाह का कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। हमें सिर्फ उस अकेले ईश्वर अल्लाह की इबादत करना चाहिए। जी हाँ नाज़रीन, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें इस्लाम और हिंदुइज़्म में कितनी चीज़ें यकसा हैं। यानी किताबों के अंदर, अमली शक्ल में तो हिंदुइज़्म जो है वो बहुत सारा मुख्तलिफ हो गया और अपनी किताबों के बरअक्स जो है वो चल रहा है, यानी उलट चल रहा है। चलिए मज़ीद सुनते हैं डॉक्टर साहब से। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि ईश्वर एक है, पैगाम एक है, तो ये दिगर धर्म क्यों हैं, ये इतने धर्म क्यों हैं? इसीलिए कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह सुब्हाना व ताला ने एक ही मज़हब भेजा है। जितने भी किताबों में मज़हब जो लिखा है वो एक ही है। ये हम इंसानों ने गलत बनाए हैं, ये हम इंसानों ने, जितने भी इख्तिलाफ है हम इंसान ने किए हैं। तो कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह भगवान ने एक ही धर्म भेजा है, और वो एक धर्म में लिखा है कि एक ही खुदा। लेकिन हे मुसलमान, हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, ईसाई हे कशासाठी? एकाच इस्लाम धर्मात जर सगळ्या पहिल्यापासून आले असते, ह्या काय भानगड करायची गरजच नव्हती ना। हाँ, मराठी मुझे समझते जवाब देने आता नहीं। भाई साहब ने पूछे क्या ये मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, क्या ये भांडर क्यों करना, क्यों ये करना चाहिए? तस नको ना, एकच पाहिजे, एकता पाहिजे। तो एकता के लिए तकरीर हो रही है, नहीं इसीलिए तो आते भांडर हो रहा है, गड़बड़ हो रही है, इसीलिए तो तकरीर कर रहा हूँ। अगर भांडर नहीं होगा तकरीर क्यों करूंगा मैं? नाही, भांडण असं म्हणत नाही, देवाने इस्लाम धर्मात सगळ्यांना जन्माला घातलं असतं, हे आटापिटा झाला नसतं ना। हाँ, तो इसीलिए आप देखेंगे जो आप कह रहे हैं, हर किताब में लिखा हुआ है कि आप भगवान के पैगाम पे अमल करो। ये आप देखते हैं, मिसाल के तौर पे आप तहकीक करेंगे, आप कहेंगे कि आप पानी को वाटर क्यों बोलते? ये पानी, वाटर, जल क्या है? सिर्फ पानी कहो, हे सगळ्यांनी मानायला पाहिजे ना। पानी कह सकते, जल कह सकते, पानी कहते हिंदी में, जल कहते संस्कृत में, वाटर कहते इंग्लिश में, मोया कहते अरबिक में। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप तहकीक करेंगे, सब मजहब, सब धर्म का पैगाम एक ही है। वो मिलावट को हटा दो, जो यकसा है उसके ऊपर अमल करो। इसीलिए मैं कहता हूं
अगर आपको जितने नाही डॉक्टर साहेब, आपको माझा जितने प्रश्न समजला नाही. सगळे जर इस्लाम धर्मात आले असते ना, हे तुम्ही आटापिटा करायची गरज नव्हती. म्हणजे देवाने पहिलं ते जन्म तिथं घालायला पाहिजे होतं. पण हे विविधतात का तयार झाले, असं का व्हावं? तुमचं काय मत आहे याच्याबद्दल? क्या बोले जरा, मराठी इतनी मेरी अच्छी नहीं, समझ गया हूँ मैं. आप ये कहना चाहते हैं कि आप क्यों कहते हैं कि इस्लाम ही सही है? नहीं नहीं, आप इस्लाम बोल रहे हैं तो भगवान ने वो इस्लामी एक ही करना मांगता था ना. वो हिंदू मुस्लिम सिख इसे ऐसा क्यों हुआ? भाई साहब, मैं आपके सवाल को अच्छे से समझ चुका हूँ. आप शायद हिंदी नहीं समझते. हाँ, नहीं मैं समझ- जवाब देने जा रहा हूँ, बीच में बोल रहे. अब मैं जवाब देने जा रहा हूँ, बीच में बोल रहे. आपका सवाल है कि अगर धर्म एक है तो ये अलग अलग धर्म के नाम क्यों हैं? ईसाई, सिख, बुद्ध, इस्लाम क्यों? तो उसका ही तो जवाब दे रहा हूँ मैं. हाँ बोलो. भगवान ने, ईश्वर ने एक ही धर्म भेजा. वो है कि एक भगवान में मानो और उसके पैगाम पे अमल करो. लेकिन जितने भी पैगंबर आए, जब ये पैगाम लेके आए, उसके मानने वालों ने आस्ते आस्ते उस पैगाम में तब्दीली ले आए. और आपके पहले एक भाई ने यही सवाल पूछा था, तो मैंने ये जवाब दिया था कि पैगाम तो सब पैगंबर का एक था कि भगवान एक है, ईश्वर एक है और सिर्फ एक भगवान में मानना चाहिए. बुत परस्ती गलत है, भगवान का बुत नहीं बनाना चाहिए, भगवान ने बेटा नहीं जना. लेकिन वक्त जाने के वजह से इस पैगाम में तब्दीली आने लगी. जब तब्दीली आए तो भगवान ने दूसरे पैगंबर को भेजा, फिर तब्दीली आए, फिर पैगंबर भेजा. इस तरीके से 1,24,000 पैगंबर इस धरती पे आए और जितने भी पैगंबर आए वो सिर्फ अपने लोग को सही रास्ता दिखाने के लिए आए. और आखिरी पैगंबर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो मैं ये कहता हूँ आपसे, अगर इख्तिलाफ है तो मैं ये कहता हूँ कि जो यकसा है सारे मजहब की किताबों में, कम से कम उस पे तो अमल करो. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बोलते सब धर्म एक के बराबर, तो आपकी किताब में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, आप क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई साहब. मी ईश्वराला मानतो. बिल्कुल सही. आपके किताब में भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 8, भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27, यजुर्वेद चैप्टर 21, ये सब रेफरेंसेस दे रहा हूं मैं. यजुर्वेद के अंदर लिखा है, सर्ववेद में लिखा है, ऋग्वेद में लिखा है, सब में लिखा है. आप अगर उपनिषद पढ़ेंगे, पुराणाची सुद्धा मतिगुंग झालेली आहे. त्याच्या पुढचं मी सांगतो. मला सांगा, मैं आपसे पहले ये सवाल पूछता हूँ भाई हिंसा साहब, मान्य है का? एक ईश्वर में मानते हैं आप? हा एक ईश्वर मानतो. बस मैं भी मानता हूँ. आप मानते हैं उस ईश्वर में की प्रतिमा नहीं है? नाही आहे. नहीं है, कोई बुत नहीं है, नहीं कोई है। तस्वीर नहीं है. नहीं है। बस बिल्कुल सही. तो पहले पे पास है आप, पहले स्टेज में आप पास हे है, सगळं मी मानतो. काय? पहले स्टेज में पास है आप. तो ये बात आप जो हिंदू स्क्रिप्चर की मानते हैं, उसके आगे आपके धर्म की किताब में लिखा है कि कल की अवतार आने वाले, उस कल के अवतार के माँ का नाम है सुमति, उसके वालिद का नाम है मला नका विष्णु सांगू यश. डॉक्टर साहेब. भाई साहब, ये मला लेक्चर नका डिबेट सांगू. नहीं हो रहा मी है. काय विचारतो त्याचं आता दुसरं उत्तर द्या. आप सुनिए, एक आपने ईश्वर आहे ते झालं, ते कलकीचं मला नका सांगू. मी काय विचारतो, हिंसा मान्य आहे का तुम्हाला? आप हिंदी में बात करेंगे जरा, हाँ, ये हिंसा मराठी में मान्य है लेक्चर क्या? नहीं हो रहा है. हिंसा मान्य है क्या? भाई साहब, ये तकरीर हिंदी में हो रही है, उर्दू में हो रही है. आप मुझे सवाल पूछ रहे, आपने ये पूछा कि हिंसा में आप मानते क्या नहीं? वायलेंस इस्लाम के मानी है अमन. इस्लाम के मानी है अमन, और इस्लाम हमेशा अमन की बात करता है और अमन ही फैलाता है. तो नाजरीन, आज की वीडियो आपने देख ली, शुरू में पंडित की बातें सुन ली. सेम पाकिस्तान और हिंदुस्तान में एक जैसी पॉलिसी चलाई जा रही है, आवाम को एक जैसा उल्लू बनाया जा रहा है. वो आपने सुन लिया. उसमें वो ये कह रहा है पंडित कि आपने पहले ये कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, महंगाई ख़त्म करेंगे और बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे. ना बेरोज़गारी ख़त्म हुई, ना महंगाई ख़त्म हुई और ना ही नौकरियां मिली. सेम यही जो है वो सियासतदानों ने पाकिस्तान के अंदर भी आवाज़ लगाई थी, और बिल्कुल ना पाकिस्तान वाले ना हिंदुस्तान वाले किसी ने भी इस पर अमल नहीं किया. तो नाज़रीन, ये जो अवाम है उसके साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, ख़यानत हो रही है और वादे खिलाफ़ी हो रही है. तो नाज़रीन, हम बहैसियत उम्मा यकजा होकर अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हों.
हम अपने हालात को दुरुस्त करें, अल्लाह ताला से दुआएं मांगें। जब अल्लाह से दुआएं मांगेंगे तो हालात दुरुस्त करने वाली ज़ात अल्लाह की है, तो हालात ज़रूर अच्छे होंगे। तो नाज़रीन, आपसे गुजारिश है आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, और इसको आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोज़ाना के एतबार से आपको इस तरह और इससे अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें।